अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन to fill vacancy in the office of president and the term of office of person elected to fill casual vacancy। यहाँ पर जो प्रमुख बातें कही गई है कि राष्ट्रपति का जब पद रिक्त हो जाएगा तो उसे भरने संबंधी बात कही गई है, उसका समय क्या होगा, और जब यदि किसी आकस्मिक अचानक राष्ट्रपति पद समाप्त रिक्त हो जाए, नहीं रहे राष्ट्रपति किसी भी कारणवश, तो फिर जो निर्वाचित व्यक्ति होंगे उनकी पदावधि कितने वर्षों तक होगी। तो यहाँ पर दो बातें हैं 62 में। पहला नंबर 62(1), 62(2)। 62(1) में है कि राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। एन Election to fill a vacancy caused by the expiration of the term of office of president shall be completed before the expiration of the term। अर्थात जब राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने वाली होगी तो उसके पहले ही उस रिक्ति को भरने के लिए राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन करा लिया जाएगा। मान लिया जाए 25 जुलाई को राष्ट्रपति का पद उस दिन 5 वर्ष पूरा हो रहा है, तो उसके पहले ही राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन करा लिया जाएगा। ऐसा इसलिए कि जब वर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त हो जाए, वे पूर्ण कर ले, तो उसी दिन फिर पुनः नए राष्ट्रपति के रूप में जो निर्वाचित हुए हों उनकी नियुक्ति हो जाए। 62 में 62 का 2 जो भाग है इसमें आकस्मिक रिक्ति से संबंधित बातें हैं। इसमें जो बातें कही गई है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए अचानक, या वे पद त्याग देते हैं, या पद से हटाए जाने या अन्य कारणों से पद से हटाए जाने की बात जब भी होगी तो महाभियोग के कारण होती है। तो राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। एन election to fill a vacancy in the office of president occurring by reason of his death, resignation or removal or otherwise shall be held as soon as possible after, and in no case later than 6 months from the date of occurrence of the vacancy, and the person elected to fill the vacancy shall, subject to the provision of Article 56, be entitled to hold। यहाँ पर जो hold office for the full term of life 5 years from the date on which he enters upon his office। यहाँ पर जो प्रमुख बातें कही गई है, यदि राष्ट्रपति का पद किसी कारण रिक्त हो जाता है, उनकी मृत्यु से, उनके त्यागपद से या उनके महाभियोग द्वारा, तो किसी भी कारण हो जाए, तो वहाँ पर सबसे पहली तो बात है कि पद रिक्त नहीं रहेगा। उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के रूप के निर्वाचित होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, और उसके बाद राष्ट्रपति के लिए तुरंत जितना जल्द हो सके उसके लिए निर्वाचन कराया जाएगा, और अधिक से अधिक 5 वर्ष, अधिक से अधिक 6 माह के अंदर ही राष्ट्रपति का निर्वाचन कराना अनिवार्य होता है। यह भी समझने वाली बात है कि राष्ट्रपति का पद कभी भी रिक्त नहीं होता है, क्योंकि वे हमारे लोकतांत्रिक राष्ट्र के प्रथम व्यक्ति होते हैं, इसलिए राजअंतराल नहीं हो सकता है और राष्ट्रपति हमेशा बने रहते हैं। और जो नए, अगर मान लिया जाए किसी कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, तो पुनः जो नए उत्तराधिकारी, जो नए राष्ट्रपति बनेंगे, तो वे फिर
5 वर्ष तक ही अपनी ज्वाइनिंग डेट जिसमें उसकी नियुक्ति होगी उनके बाद से पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक वे अपने पद धारण करने के हकदार होते हैं। यहाँ पर जो एक प्रमुख बातें हैं कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करते रहेंगे जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेते हैं। यहाँ पर अनुच्छेद 56 के उपबंध का अधीन रहते हुए का जिक्र किया गया है। तो थोड़ा सा 56 को तो हम लोग देखें ही थे, थोड़ा सा 56 का पुनः स्मरण कर लें। तो अनुच्छेद 56 में जैसे कहा गया था कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक तो पद धारण करते हैं, 5 वर्ष उनका होता है। लेकिन वहाँ पर जो प्रमुख बातें कही गई थी कि राष्ट्रपति को हटाया जाता है तो अनुच्छेद 61 के माध्यम से ही, अन्यथा नहीं। और राष्ट्रपति जो 56 का गौ में था कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। एक बात और समझने वाली बात है कि यदि राष्ट्रपति नहीं रहते हैं, उनका उपराष्ट्रपति उनका काम करते हैं, तो फिर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। यदि प्रश्न आ जाए कि यदि उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो जाए तो फिर क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं तो वे राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। यदि किसी कारणवश मान लिया जाए कि भारत का मुख्य न्यायाधीश का भी पद रिक्त हो तो फिर वैसी स्थिति में जो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। और यह भी समझने वाली बात है कि कोई व्यक्ति जैसे राष्ट्रपति नहीं है और उपराष्ट्रपति मान लिया जाए उनका काम कर रहे हैं, या उपराष्ट्रपति नहीं है, भारत का मुख्य न्यायाधीश है या उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, अगर वे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं, तो फिर वैसी स्थिति में भी राष्ट्रपति को जिस तरह शक्तियाँ प्राप्त होती है, जिस तरह विशेष उन्मुक्तियाँ प्राप्त होती है, वही उनको भी प्राप्त होगी उस समय। और संसद द्वारा निर्धारित सभी उपलब्धियां, भत्ता, विशेषाधिकार जो सब मिलता है राष्ट्रपति को, यह सब वहाँ पर कार्यवाहक तौर पर राष्ट्रपति के रूप में जो होते हैं उनको भी प्राप्त होते रहेंगे।